हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आईसीसी टेस्ट नंबर 131 सब्जेक्ट है हमारे पास रीजनिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स के सलाहियत और रीजनिंग मीन्स के थिंक रेशनली, अपने दिमाग से सोच के आंसर देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में नेक्स्ट लेटर कौन सा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे है ZAYBXC, यानी आप गौर करें कि ABC, ठीक है, और XYZ, ठीक है। तो ये ABC अल्फ़ाबेट है, एक एस से स्टार्ट और एक और पीछे आ रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पे होगा W, क्योंकि अगर आप ABC पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है WXYZ, STUVWXYZ, और यहाँ से अगर ऐसे चलेंगे तो फिर आएगा D, यानी यहाँ पे जो डैश था यहाँ पे आएगा WXYZ, और ये चलिए ABC। सो आंसर C हियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है, इफ एयरलाइन इज रिटन एज ENIL और IA7 देन रेलवे इज रिटन एज। अब यहाँ पे भी देखें एयर लाइन, आगे इसको रिटर्न किया है ऐसे। अब देखें इसमें कैसे लिखा हुआ है कि एयरलाइन, यहाँ पे E। अब देखें इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि E पहले है, ठीक है, उसके बाद N है, उसके बाद I लिखेगा, फिर L, देन R, यहाँ पे ऐसा R, उसके बाद ये I, लास्ट में ये A यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले E है, फिर N, फिर I, फिर L, फिर R, फिर I, फिर A, और इसके लास्ट में लिखा हुआ है 7। इसका मतलब है कि 7 लेटर होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसी तरह, सो ये कंप्लीटली जिस तरह ये लिखा हुआ है इसके ये रिवर्स में इन्होंने लिखा है कोड को। सो हम रेलवे का भी इसी तरह बनाएंगे। मैं लिख लूँ पहले ये रेलवे। सो हम पहले Y लिखेंगे यहाँ से, फिर A लिखेंगे, फिर W लिखते हैं, फिर L, फिर I, फिर A, फिर R, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं, लास्ट में 7 हमने मेरे बस में लिख दिया। सो देखें YAWLIAR पहले में ही हमें मिल गया, नहीं यहाँ पे 7 नहीं है, 7 यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर ये सही था। सो यहाँ पे देखें YAW यहाँ पे जल्दी नहीं करनी वरना गलत हो जाता। YAWLIAR 7, इसके लास्ट में 7 है, यानी कि ये सही है। दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, 20 लाइक्स मैथ, 20 मैथ को पसंद करते हैं, 15 लाइक साइंस SCINCE, 15 जो है सो साइंस को पसंद करते हैं। तो 4 लाइक बोथ, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर सब्जेक्ट, यानी कि 40 स्टूडेंट हैं, 20 मैथ को पसंद करते हैं, 15 साइंस को, 4 ऐसे हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं। बताएं कि कितने शागिर्द हैं जिनको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। सो हम क्या करेंगे, आप सिंपली 20 और 15 को ऐड कर लें, ये हो गए 35। अब इनमें से माइनस करें ये जो 4 थे जो कि दोनों में कंबाइन है, सो ये हो जाएंगे 31। सो 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स पसंद कर रहे हैं, बाकी जो 9 बच गए वो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते, हो गया डिडक्ट। So moving to the next question, complete the analogy. Ocean is to water. Ocean में पानी होता है, as forest is to trees. जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं।
नेक्स्ट, इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, अब ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो फेस करके कोई खड़ा हुआ है, एंड मेक 3 लेफ्ट टर्न्स, विच डायरेक्शन आर यू नाउ, मीन्स कि अगर आप ईस्ट की तरफ, ईस्ट की जानिब फेस करके खड़े हैं और आप 3 लेफ्ट टर्न्स लेते हैं, 3 लेफ्ट टर्न्स लेते हैं, तो आप किस दिशा में होंगे। अब आप ये प्रॉब्लम अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा कि राइट और लेफ्ट का या डायरेक्शन का। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ ईस्ट इस तरफ है, ठीक है, और वेस्ट इस तरफ है, खाना काबा की तरफ। सो इस तरफ ये नॉर्थ है और ये है साउथ। सो अगर मैं इस तरफ, इस दिशा पे फेस करता हूँ अभी, सो मेरा लेफ्ट होगा इस जानिब, इस जानिब मेरा होगा लेफ्ट। सो मैं 3 बार मुड़ूंगा। सो एक बार अगर मैंने फेस इधर किया तो हो जाएगा नॉर्थ साइड, फिर मेरा लेफ्ट होगा इधर, फिर मेरा फेस होगा वेस्ट जानिब, फिर होगा साउथ की जानिब, यानी कि 3 दिशा में मुड़ना, 3 डायरेक्शन, 1 2 3। सो अब मेरा फेस होगा साउथ की जानिब। ये आप अपने लिहाज से अपने ही रूम में कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग बता देता हूँ फिर से कि एक स्टूडेंट जो है वो ईस्ट की जानिब, जहाँ से सूरज निकलता है, ईस्ट की जानिब फेस करके खड़ा है और वो 3 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है लेफ्ट की जानिब, लेफ्ट की जानिब। सो अब वो किस दिशा में होगा। नेक्स्ट, इफ 14th जुलाई इज संडे, अगर 14th जुलाई संडे है, इफ 14th जुलाई इज संडे, यानी कि आज, ठीक है, कल 14 जुलाई संडे ही है। सो देन 14 अगस्त विल बी, तो 14 अगस्त को क्या दिन होगा। अभी ये देखिए कि आपको कैसे पता चले कि मंथ 31 का है। सो आप जो है वो अपने हैंड से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है उभरा हुआ, इसको हम कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त 31 डेज का होता है। सो अगर ये जो हड्डी है, हड्डी के दिन होते हैं 31 वाले, 31 डेज, बाकी 30 होंगे या 29 होंगे या 28 होंगे। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 है, अगस्त भी 31 है, फिर यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। सो 31 का है ये जो है अगस्त, और जुलाई भी है 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31। सो जुलाई भी 31 डेज का ही है। इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा आप। सो 14 जुलाई जो है संडे है, सो 21 जुलाई भी संडे ही होगा, ठीक है, 7 की टेबल लगाते हैं हम। उसके बाद 28 जुलाई संडे होगा, ठीक है, फिर 29 मंडे होगा, 30 जुलाई ट्यूसडे होगा, और 31 जुलाई जो होगा वो होगा वेडनेसडे। अब 1 अगस्त जो आएगी वो होगी थर्सडे। यहाँ से हम आगे जाएंगे। सो फर्स्ट जो है अगस्त वो है थर्सडे। सो 8 अगस्त अब आएगी थर्सडे, ठीक है, 8 और 7 होंगे 15, ये होगी थर्सडे। हमसे पूछ रहा है कि 14 अगस्त, सो 14 अगस्त, अगर 15 अगस्त थर्सडे है तो वेडनेसडे होगा, 14 अगस्त विल बी वेडनेसडे। ओके, सो वेडनेसडे हियर। लेकिन आपको जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि 14 अगस्त वेडनेसडे तो है, लेकिन सामने लिखा हुआ है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन भी तो है। सो इस लिहाज से डी जो है बोथ ए एंड बी शुड बी राइट आंसर, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न 4 9 16 25। सो
ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसके बाद 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर आएगा जो है 36। 2 to the 4, 3 to the 9, 4 4 the 16, 5 5 the 25, 6 is the 36. Option A, very easy. We have to check first 3 or 4 numbers. Which of the following shapes has the most sides? ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में जो है वो 6 साइड्स होते हैं। सो हेक्सागन हैज द मोस्ट साइज, हेक्सागन। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न? इस पैटर्न में आगे क्या आएगा? सो 1 3 6 10, अब क्या आएगा देखें, क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें हम 2 ऐड किए तो 3 आया, इसमें हमने 3 ऐड किए तो 6 आया, इसमें हमने 4 ऐड किए तो 10 आया। अब 5 ऐड करेंगे, ये सीरीज बनती जाएगी तो 15 हमारे पास जवाब आ गया। सो वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसका जवाब ये है। और उसके बाद हमारा ये था, डिस्कस कर लिया था कि मोस्ट साइड्स कौन थी सी। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, पेंटागन में जो है वो 5 साइड्स हैं, हेक्सागन में जो है वो 6 साइड्स हैं, इसीलिए ये मोस्ट साइड्स कहलाती है। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, सो इसलिए ये 36 बनता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था, इन अ बाइसिकल रेस इफ थर्ड पर्सन रॉबर्ट क्रॉसेस सेकंड पर्सन, यानी कि एक बाइसिकल रेस है जिसमें जो है वो थर्ड नंबर पे रॉबर्ट है, वो सेकंड वाले को क्रॉस करता है, तो अब कौन सी पोजीशन में आएगा? अब सेकंड वाले को क्रॉस करेगा तो इधर ही आएगा सेकंड पोजीशन में। सो फर्स्ट तो आ गई है, सो ये सेकंड में ही रहेगा। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, नेक्स्ट लेटर इसमें क्या है? BEHK। यहाँ पे थोड़ी सी ABC लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO, बस यहाँ तक ही लिखते हैं। अब देखिए, पहले इसने लिखा है B को, ठीक है, फिर लिखा है E, फिर लिखा है H, फिर लिखा है K, यानी कि ये 2 इसने छोड़ दिए, फिर ये 2 इसने छोड़ दिए, फिर ये 2 इसने छोड़ दिए, अब फिर से हम 2 ये छोड़ देंगे, लिखेंगे N, ठीक है ना। K लिखा है, 2 छोड़ के लिखेंगे N, सो N इज हियर। सो दिस इज योर राइट आंसर। रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू शुड यूज रफ वर्क। अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको रफ यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि ये नॉलेज आप फिल करने के लिए ओशन इज टू वाटर एज फॉरेस्ट इज टू ट्रीज। सो ये तो आपको पता है कि ओशंस में बहुत सारा पानी होता है और जंगल में बहुत सारे जो हैं पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज। सो बाकी जो ये सब क्वेश्चंस हैं इसमें जो है आपको वर्क करना है। ये क्वेश्चन 8 नंबर, मोस्ट शेप्स आपको पता होना चाहिए ना, कि ट्राइंगल में 3 होते हैं, स्क्वायर में 4, पेंटागन क्या है, हेक्सागन क्या है, हेप्टागन क्या है, ऑक्टागन। सो ये जो है हेक्सागन, इसमें 6 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, सो मोस्ट साइड्स होते हैं हेक्सागन में। इसी तरह ये हमने पेपर रेडी किया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स भी ऐसे बनाते जाएंगे इमरान कोचिंग क्लासेस में वो, और आपसे शेयर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, support us to watch our complete video. Thank you.